हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल नंबर 11। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यानी हमें ये जो दो पार्ट्स दे रखे हैं, हमें ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई दिया हुआ है, जैसे कि ये x+3 इस x+3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में ये x-3 ये x+5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हमें दे रखे हैं, ये जो दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हमें दे रखा है पार्ट्स में, इनका आंसर निकालना है इनको सॉल्व करके अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, यानी कि अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज का यूज करके। अब आइडेंटिटीज हमारे पास टोटल पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में 8 हैं, 8 आइडेंटिटीज हैं। कौन सी हैं ये मैं तुम्हें ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तुम्हें मैंने याद भी करवा दी थी उसी वीडियो में। और हर एक आइडेंटिटी का जो तुम्हारे लिए नई थी उसका मैंने तुम्हें प्रूफ भी दे दिया था। ठीक है, पर यहां पर फिलहाल इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है x+3 मल्टीप्लाई बाय x+3। अब यहां पर दो सेम ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये x+3 मल्टीप्लाई x+3 आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई x+y का होल स्क्वायर। तुम्हें पता है ना, x+y का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है जिसका पूरा फॉर्मूला होता है x² + 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस y²। यही होता है। अब मैं इसको इसी फॉर्मूला की तरह खोल के लिख दूंगा। तो सबसे पहले तो इसी x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ y के जगह पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। उसके बाद x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया 6 और मल्टीप्लाई x यानी कि 6x प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है कि उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 3 का स्क्वायर होने का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9। ये आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर पहले पार्ट का। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट। नोट करो। चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x-3 मल्टीप्लाई बाय x+5। ठीक है, अब ये मेरे पास भी एक फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा वाला? x+a मल्टीप्लाई बाय x+b का फॉर्मूला, जो कि किसके बराबर था? जो कि बराबर था x² प्लस a प्लस b, ये पूरा x से मल्टीप्लाई प्लस a इंटू b। ये भी मेरे पास एक आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पर x+a, यहाँ प्लस a की जगह पे -3 है, और यहाँ x+b, यहाँ x+b की जगह +5 है। और उसके बाद हमें इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ये x+a और x+b की तरह पे एक्ट कर रहा है। सबसे पहले आएगा x², फिर आएगा प्लस, फिर a+b। तो यहाँ पे a क्या है? -3 प्लस b क्या है? 5 ब्रैकेट और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस a इंटू b। a है -3, a इंटू b यानी a मल्टीप्लाई बाय b। a है -3 और मल्टीप्लाई होगा b जो कि यहाँ पर है 5। आगे बढ़ते हैं। x² प्लस, अब यहाँ 5 - 3 कितना आ गया? 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 15 आएगा, पर यहाँ पे माइनस का 3 है तो आंसर -15 आएगा। तो ये आएगा -15, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मेरे पास इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो आंसर आएगा 15।
ये 1 ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15 आएगा, पर अगर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो माइनस का 15 आता है। तो यहाँ पे माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ही तो है, तो माइनस का 15 आएगा। अब इस प्लस और माइनस में चलेगा युद्ध, लड़ाई, और जीतेगा हमारा माइनस। तो x² + 2x - 15, ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। और यहीं पर ख़त्म होती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, नोट करो, फिर मैं तुमसे कुछ बातें करता हूँ। तो यहीं पर तुम्हारी एग्जाम्पल नंबर 11 खत्म होती है। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है तो उसके 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। इसी तरह से चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर अगर तुम्हें डिटेल में करना है तो उसके लिए भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। 1 शॉट में उस चैप्टर को एक ही वीडियो में 1 घंटे में अच्छे से रिवाइज करवा रखा है। इसी तरह से अगर तुम्हें तुम्हारे इसी मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है एनसीईआरटी बुक का, तो उसके लिए भी इसी चैनल पर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। उस चैप्टर को डिटेल में करवा रखा है। लेक्चर्स के अंदर उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स हैं, और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की वीडियोस अलग हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करवा रखा है। और तो और अगर तुम्हें पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, सारे सॉल्यूशन बता दिए गए हैं। अगर तुम्हें इसी चैप्टर के किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसी चैप्टर के लेक्चर्स में तुम्हें समझा दिए गए हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल 11 आ चुकी है। ऐसे ही करते करते हम सारी एग्जाम्पल्स को ख़त्म कर देंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज करने के बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम 12 और 13 एग्जाम्पल को एक ही वीडियो में दोनों को ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना तुम्हें क्या इस वीडियो में अच्छा लगा। कोई भी अगर मुझे फीडबैक देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।